नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम शाम की शिफ्ट में रोज 8 बजे के टाइम में उत्तराखंड के हैंड रिटन मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आते हैं। और इसमें आपको बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम रोज़ सुबह की शिफ्ट में उत्तराखंड हिंदी में जो प्रवक्ता की पोस्ट आई हैं, उसके लिए हम भी वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कर देंगे एक प्यारा सा कमेंट और अपनी राय जरूर देंगे। तो चलते हैं प्रश्न की संख्या 298 में। 298 क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई आप नए चैनल में नया है तो सीरीज नंबर ये 8 है, टेस्ट नंबर। तो 297 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, उत्तराखंड के हैंड रिटन मॉक टेस्ट सीरीज को खोलिए, वहाँ पर आपको सारी सीरीज मिल जाएंगी। तो सत्य कथन का चयन कीजिए। आया हुआ है पहला प्रश्न, इसमें देखते हैं जरा सा। भागीरथी और केदार गंगा का संगम गंगोत्री। भागीरथी जाह्नवी का संगम लंका उत्तरकाशी। भागीरथी जलंधरी का संगम हर्षिल। भागीरथी खीर गंगा का संगम थराली धराली। ये बोला सत्य कथन का चयन करें, तो आंसर क्या हो गया? उपयुक्त ई। क्यों है उपयुक्त सभी सही? देखो, अब आपको याद रखना है, मैंने उपयुक्त सभी इसीलिए बनाया गया है हमारे द्वारा ये, कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको भी याद कर सकते हैं, ए बी सी और डी। मतलब भागीरथी के साथ देखो, अगर केदार गंगा मिल रही है तो कहाँ मिल रही है? गंगोत्री में। भागीरथी में जाह्नवी जो मिलती है कहाँ मिलती है? श्रीलंका में मिलती है। मतलब लंका उत्तरकाशी श्रीलंका, ऐसे भी बोल सकते हो आप, लंका से श्रीलंका उत्तरकाशी। और भागीरथी और जलंधरी जो मिल रही है आपकी हर्षिल में मिलती है। भागीरथी खीर गंगा का संगम थराली में है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 299 प्रश्न है। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, आवाज़ कम आ रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 299 नंबर का प्रश्न आ रहा है। भागीरथी और हत्यारणी का संगम है गोविंद घाट, थराली के निकट, मुखुआ के निकट और व्यास कुंड। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? मुखुआ के निकट। भागीरथी और किसका संगम? हत्यारणी नदी का संगम। अब बढ़ते हैं 300 नंबर के प्रश्न में। भागीरथी व वरुणा नदी का संगम है उत्तरकाशी के पास, टिहरी के पास, चक्राता के पास और कालसी के पास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी के पास भागीरथी में वरुणा नदी मिलती है। 301 नंबर का प्रश्न आ रहा है। गलत कथन का चयन कीजिए। गंगा नयार का संगम इंद्रप्रयाग, पश्चिमी नयार पूर्वी नयार का संगम सतपुली, भागीरथी और भिलंगना का संगम शिवप्रयाग, गंगा और चंद्रभागा का संगम ऋषिकेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब जो हमें गलत बताना है तो ऑप्शन सी, भागीरथी भिलंगना का संगम शिवप्रयाग ना होकर दोस्तों कौन सा है? गणेश प्रयाग। आप सभी को जब पता है। तो साथ ही साथ आप क्या याद रख सकते हैं? गंगा और नयार का संगम कहाँ पे है? इंद्र प्रयाग में है। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम कहाँ है? सतपुली में है। भागीरथी भिलंगना का संगम गणेश प्रयाग में है। गंगा और चंद्रभागा कहाँ पे मिलती है? आपकी ऋषिकेश में मिलती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 302। पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा का संगम लाखा मंडल देहरादून, गमसाली नीति चमोली, कपकोट बागेश्वर, कोसानी बागेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है गमसाली नीति चमोली में। धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा ये मिलती है गमसाली नीति चमोली में। अब बात करते हैं 303 नंबर का प्रश्न आ रहा है। अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? मंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा गरुड़ गंगा, अलकनंदा पिंडर, मंदाकिनी धूलगाड़ा नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मंदाकिनी और धूलगाड़। अगस्त मुनि में किन नदियों का संगम है? तो मंदाकिनी और धूलगाड़ का है। कहाँ पर? अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्य कथन का चयन कीजिए। मंदाकिनी प्लस अगस्त अलसतरंगिणी नदी का संगम सूर्य प्रयाग रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी सोन गंगा नदी का संगम सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी काली गंगा नदी का संगम कोटी प्रयाग रुद्रप्रयाग में। दारमा लस्सर यांगटी नदी का संगम
टिंडांग पिथौरागढ़ में। ई ऑप्शन है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। आप देखो दोस्तों, हम इस प्रश्न में कुछ गलत भी बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने भी ये प्रश्न बनाए हैं उन्होंने आपको इन प्रश्नों के माध्यम से एक साथ ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश की है। तो धन्यवाद है उन महाशय का जिन्होंने ये प्रश्न बनाए हैं। तो देखो, मंदाकिनी पहला विकल्प भी बिल्कुल सही गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एक साथ ही हमें 4 संगम देखने को मिल गए हैं और हमें लोकेशन भी मिल गए देखो, और लोकेशन कहाँ पर है हमें ये भी सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 305 नंबर का प्रश्न आ रहा है, मदन कोट जौहार पिथौरागढ़ में किन नदियों का संगम होता है? गौरी गंगा, कनिया, गौरी प्लस शारदा, गौरी काली, गौरी और सरयू। मदन कोट जौहार पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं ये। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरी गंगा और मंदकनिया। अगला प्रश्न आ रहा है 306 नंबर में, काली और कुथियांगटी नदी का संगम होता है कपकोट बागेश्वर में, गूंजी पिथौरागढ़ में, सतपुली पिथौरागढ़ में, लंका उत्तरकाशी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गूंजी पिथौरागढ़ में। काली और कुथियांगटी नदी का संगम कहाँ पर है आपका? गूंजी पिथौरागढ़ में। दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इस मेहनत के लिए लाइक कर सकते हैं। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है जब आपका लाइक और आपका कमेंट आता है, तो हमें सच में अच्छा लगता है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसी की मेहनत के लिए आप मेहनत को, मतलब कि हमें मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं हम भी आपके लाइक्स और कमेंट से मोटिवेट होते हैं, और हमें भी ये लगता है कि हमें और अच्छा करना चाहिए, कि हमारी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप एक कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका दिल हो कि ये प्रश्न आपको कंटिन्यू रखने हैं, ये सीरीज मुझे कंटिन्यू रखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो 307 नंबर पे प्रश्न हमारा देखते हैं क्या बोल रहा है। बागेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? सरयू, गोमती, औदृश्य सरस्वती, सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, सरयू नदी, गोमती नदी और औदृश्य सरस्वती, तीनों ये कहाँ पर मिलती है? तो याद रखना, ये बागेश्वर में मिलती है, सरयू, गोमती और औदृश्य सरस्वती। अगला प्रश्न आ रहा है 308 नंबर पर, सरयू खीर गंगा का संगम बैजनाथ, गरुड़, कपकोट और कांडा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कपकोट। ऑप्शन सी इसका सही है। सरयू और खीर गंगा आपका कहाँ पे मिलता है? ये कपकोट में। और कपकोट देखो कहाँ पे था? बागेश्वर में था। अभी जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे भी देख सकता है। देखो कपकोट कहाँ पर है आपका? बागेश्वर में स्थित है दोस्तों। तो बागेश्वर में आप समझ गए होंगे कि गोमती नदी का भी देखो, गोमती नदी, सरयू नदी और अदृश्य स्रोत, ये तीनों संगम बनाती हैं बागेश्वर में। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि सरयू नदी में, सरयू नदी और खीर गंगा आपकी ये कहाँ पे मिलती है? तो ये कपकोट में मिलती है। अब बढ़ते हैं 309 नंबर के प्रश्न में, बैजनाथ में किन नदियों का संगम होता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये। कोसी, सरयू, गोमती, खीर गंगा, गोमती, सरयू, गोमती, गरुड़, गंगा। तो बैजनाथ में जो संगम है वो गोमती और गरुड़ गंगा नदियों का संगम है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 310 नंबर पे, काली व कटी पानी गाड़ नदी का संगम तालेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, रामेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तालेश्वर। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, सरयू व पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है रामेश्वर, पंचेश्वर, गूंजी, दारमा घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामेश्वर। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामेश्वर। सरयू नदी और पूर्वी रामगंगा कहाँ पे मिलती है? आपकी रामेश्वर में मिलती है। अब आते हैं 312 नंबर के प्रश्न में, सब सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि काली और सरयू का संगम कहाँ पर है? पंचेश्वर में ही है। काली और नदी और लोहावती नदी का जो संगम है वो कहाँ पर है? गढ़ मुक्तेश्वर चंपावत में है। लधिया और राठिया नदी का संगम मीठा रीठा साहिब चंपावत में ही है। कोसी और गरुड़ गंगा का
जो है आपका कौसानी बागेश्वर में। तो दोस्तों ये भी अपने में प्रश्न बहुत मैन है। देखो कोसी और गरुड़ गंगा का संगम कौसानी बागेश्वर में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, ये सारे फैक्ट ही याद रखने हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूपिन और सूपिन का संगम है नटवाड़, मुखुआ, खरसाली, भटवाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नटवाड़। ठीक है, रूपिन और सूपिन नदी का संगम कहाँ पर है आपका? तो दोस्तों ये नटवाड़ में है। अगला प्रश्न आ रहा है 314 नंबर का। यमुना व हिरण्यबाहु का संगम खरसाली, मोरी, चिन्याली, सोन, पुरोला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? खरसाली। खरसाली में है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका गलत युग्म का चयन करिए। यमुना व हनुमान गंगा का संगम हनुमान चट्टी, यमुना व टॉन्स का गूंजी, यमुना व खिररिखवाड़ का लाखा मंडल, टॉन्स व पावर नदी चक्राता, जटा गंगा, दूध गंगा, जागेश्वर। तो इस प्रश्न का जो है आपका, तुम्हें पता है यमुना और टॉन्स डाक पत्थर की तरफ देहरादून में है, जबकि ये इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन 20 का गलत हो जाएगा, मतलब ये गलत है। ये आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। आप ये शेयर कर सकते हैं, आसपास के ग्रुप में ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूट्यूब चैनल अभी जो बना है दोस्तों ये काफ़ी छोटा है। आप लोगों के सपोर्ट की ही इसको भी ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ जैसा मैं सोचता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और बच्चों को ये मेहनत अच्छी लगेगी, मेरे यार दोस्तों को, जो भी हमारे मित्र हैं, जो ये देख रहा है वीडियो, मेरा भाई मेरी बहनें जो देख रही हैं, वो अपना सपना साकार करने के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो देख रही होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूँ और उनको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ। तो दोस्तों आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने भाई के चैनल को थोड़ा सा शेयर कर देना, और वो अभी बहुत छोटा चैनल है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों इस चैनल को। तो 316 नंबर पे प्रश्न आ रहा है। पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी का संगम भिक्यासैंण, ताड़ीखेत, चौबटिया और रामगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भिक्यासैंण में है। तो पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी ये कहाँ पर है आपका? भिक्यासैंण में है। पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी ये नदियाँ, ये संगम मैंने देखा है वैसे भिक्यासैंण में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे गगास नदी और पश्चिमी रामगंगा नदी का संगम है। 317 नंबर का प्रश्न आ रहा है। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, नैनीताल भी ही होगा। अगला प्रश्न आ रहा है। नैनीताल की खोज CPC है वैसे ये, CP बैरन ने कब की? ठीक है, 1851, 1871, 1861, 1841। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1841 में की थी पी बैरन ने। CP बैरन, वैसे हम पी बैरन बोलते हैं, वैसे तो CP बैरन पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न आ रहा है 319 नंबर का। स्कंद पुराण में त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है? खुरपा ताल को, सात ताल को, नैनी झील को, नौकुचिया ताल को। क्या बोला गया है स्कंद पुराण में? त्रि-ऋषि सरोवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नैनी झील को कहा गया है। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो याद रखना, त्रि-ऋषि सरोवर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 320 नंबर का आ रहा है। कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े ताल भीम ताल का आकार कैसा है? आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और पंचभुजाकार। तो दोस्तों भीम जो आपका ताल है उसका जो आकार है आपका वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, भीमताल का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न आ रहा है 321वें नंबर पे कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और खुरपा ताल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा आपका जाएगा नौकुचिया ताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है आपका? नौकुचिया ताल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला ही ताल है मलवा ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, नल दमयंती ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? नौकुचिया ताल। पुष्कर और हर की पैड़ी के समान ही कौन है? नौकुचिया ताल, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का क्या था? सबसे गहरा ताल था। 323 नंबर पे प्रश्न आ रहा है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर
है, जिसे कहा जाता है बैजनाथ झील, नैनी झील, तड़ाक ताल और यम ताल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बैजनाथ झील। तो दोस्तों याद रखेंगे, बैजनाथ झील आपकी किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। जो कैसी झील है? कृत्रिम झील है। और कुमाऊं क्षेत्र की ये कैसी झील है? पहली कृत्रिम झील है। ठीक है। झल सूप ताल स्थित है। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, चंपावत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चमोली में है आपकी झल सूप ताल। अगला प्रश्न आ रहा है, गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल ताल स्थित है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़। गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल ताल, तो ये कहाँ पे है आपका? चंपावत में है। झिलमिल ताल, झिलमिल ताल कहाँ है? शाम को हर चीज़ साफ नहीं दिखती है। चंपावत में, क्योंकि शाम ताल भी कहाँ है आपका? चंपावत में ही है। 326 प्रश्न आ रहा है, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला लगता है? श्याम ताल, तड़ाक ताल, झिलमिल ताल और गिरी ताल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्याम ताल, क्योंकि तो आप सभी को पता है ये चंपावत में ही है। किस ताल के किनारे? विवेकानंद आश्रम में। तो विवेकानंद आश्रम श्याम ताल के किनारे है। और झूला मेला भी लग रहा है किसके? श्याम ताल के किनारे। अब समझो, श्याम रंग का पानी होता है, सफ़ेद कमल भी यहाँ पे खिलते हैं। कल ही ये प्रश्न और प्रश्न बना भी है आपका समीक्षा अधिकारी के पेपर में। कल ही मैंने वीडियो डाला हुआ है और उसकी डिटेल्स मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मेरा उसी पे डाला हुआ है। 327 नंबर पर है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तड़ाक ताल अल्मोड़ा से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। राज्य में सर्वाधिक झीलें ताले चमोली में हैं। शत्रु ताल खतलिंग के निकट है, सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, सभी सत्य हैं। तड़ाक ताल अल्मोड़ा से निकासी, जल निकासी तो 5 सुरंगें बनी है, बिल्कुल सही बात है। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है, बिल्कुल सही। राज्य में सर्वाधिक झीलें, जो अगर हम कुमाऊं की बात कर रहे थे तब जाके हम नैनीताल बोले थे, लेकिन राज्य की जब बात आ रही है तो तालें भी और झीलें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चमोली में है, बिल्कुल सत्य बात है। शत्रु ताल खतलिंग के निकट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट क्या हो गए? हमारे सही हो गए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 328 नंबर पे। हमारा जो प्रश्न आ रहा है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल? यम ताल, मंसूर ताल, सहस्त्र ताल और भैकन ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सहस्त्र ताल। गढ़वाल का सबसे गहरा और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा भी। यहाँ देखो, कुमाऊं में नौकुचिया ताल था, लेकिन गढ़वाल में सहस्त्र ताल है। 329, कौन सा ताल दो कटोरे नुमा है जिन्हें भाई बहन ताल कहा जाता है? देव ताल, महासर ताल, बासुकी ताल और झल ताल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महासर ताल, जिसे हम क्या बोलते हैं? भाई बहन का ताल भी कहते हैं। दो कटोरे नुमा है ये। ठीक है, महासर ताल। किस ताल का पानी लाल है? यम ताल, बासुकी ताल, शत्रु ताल, बेनी ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बासुकी ताल का जो पानी होता है वो कैसा होता है? बासुकी ताल का पानी कैसा है? लाल पानी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 331वें नंबर पर आ रहा है, किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? मंसूर ताल, मणिभद्र ताल, महासर ताल और मातृका ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मंसूर ताल के किनारे पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 332वें नंबर पर प्रश्न आ रहा है हमारा। क्या प्रश्न है देखते हैं। उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता है? नचिकेता ताल, सर ताल, फाचकंडी ताल, फाचकंडी बयां ताल, लाछू ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका फाचकंडी बयां ताल। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। कैसा बोल रहा है? तो जिसका पानी क्या होता है? उबलता है। फाचकंडी बयां ताल। अब बढ़ते हैं 333वें नंबर पर। प्रदेश में एक 7 ताल नैनीताल में है, जबकि दूसरा 7 ताल नटवाड़, हरसिल, पुरौला और भटवाड़ी में है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हरसिल में है। तो एक 7 ताल आपका नैनीताल में है और जबकि दूसरा 7 ताल आपका कहाँ पर है? हरसिल में है।
अगला प्रश्न आ रहा है आपका 334वां नंबर का। मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है? हेमकुंड, संतोपंत ताल, होमकुंड, सूर्य कुंड। तो चबूतरे पर क्या रखा जाता है? माँ नंदा देवी का डोला रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका होमकुंड, न कि हेमकुंड। हालांकि होमकुंड भी चमोली में ही है और ये होमकुंड में रखा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है, 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? देवसाड़ी, लोकपाल, हेमकुंड, काणा ताल और दुग्ध ताल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी, लोकताल या लोकपाल। लोकताल होना चाहिए था, वैसे हेमकुंड है, पर इसको आप हेमकुंड से याद रखना क्योंकि पेपर में हेमकुंड ही आएगा, लोकपाल भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है 336 नंबर पे। क्या बोल रहा है 336 का नंबर का प्रश्न हमारा? चमोली में 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकलती है और उसके पास में सूर्य व चंद्र नाम से 2 कुंड हैं? तो मतलब इस क्वेश्चन को तो जरा ढंग से देखना। चमोली के 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है? 3 कोण वाला, ठीक है, 3 कोण इस तरीके से बना लेते हैं। चलो, 3 कोण वाला त्रिकोण वाला ताल है जिससे होकर क्या करती है? अलकनंदा नदी निकलती है और उसके पास ही सूर्य व चंद्र नाम से 2 कुंड हैं। विरही ताल, सूख ताल, संतोपंत ताल और लिंगा ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संतोपंथ ताल। ठीक है, इसके आसपास ही क्या बोला है? सूर्य भी संतोपंथ के और चंद्र नाम से 2 कुंड हैं। ठीक है, 2 कुंड है सूर्य चंद्रमा किसके? संतोपंथ ताल के। अगला प्रश्न आ रहा है 337 नंबर पे। शेष नाग के अश्रुओं से बना पौराणिक शेष नेत्र झील स्थित है? आदि बद्री, बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योगधान बद्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में क्या? शेष नेत्र झील। शेष नाग के आंसुओं से बनी है। ये भी अपना प्रश्न बन सकता है, शेष नाग की किससे बनी है? तो आंसुओं से बनी है शेष नेत्र झील। और ये कहाँ पर है आपका? बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ आपका चमोली में स्थित है। 338 में आ रहा है, गांधी जी की अस्थियां किस ताल में विसर्जित की गई? देवरिया ताल, देवताल, चौराबाड़ी ताल और काकभूसुंडी ताल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चौराबाड़ी ताल में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 339 नंबर का। कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? नरसिंह ताल, सिद्ध ताल, बैनी ताल और विरही ताल। कौन सा ताल बोला? नंदा देवी मंदिर के आसपास है, नंदा देवी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बैनी ताल। ठीक है, बैनी ताल जो है आपका नंदा देवी मंदिर के निकट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 340 नंबर का प्रश्न आ रहा है, सुंदर मछलियों का तथा 6 कोणों वाला ताल है? आछरी ताल, डोडी ताल, नचिकेता ताल और केदार ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डोडी ताल। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही है और उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और आज के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारा सा कमेंट। और भाई का चैनल अभी काफ़ी छोटा है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब अगर आप शेयर करते हैं तो ये मेरे लिए भी बहुत एक अच्छी बात होगी कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा चैनल उठे। तो दोस्तों ये थोड़ा तुम पे भी रहता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें। और बस यही कह के अपने शब्दों को विराम दूंगा और कहूँगा कि आप लोग दिल से मेहनत करिए, लगिए, अपने सपने को पूरा करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।